हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज अभी क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं तो 10th क्लास के लिए मैंने क्विकली रिवीजन के लिए एक माइंड मैप, बच्चों के हर चैप्टर के लिए माइंड मैप बनाए हैं। तो आज हम जिस चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं, माइंड मैप क्या होते हैं बच्चों, क्या होता है कि हम एक चैप्टर को एक ही पेज पे कवर अप कर लेते हैं। दैट मीन्स कि आप जब एग्जाम के लास्ट मिनट कुछ पढ़ रहे होते हैं, मतलब जाने से पहले आप एक क्विकली रिवाइज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो क्विक रिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी डिटेलिंग आप पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि आपको एक क्विकली चाहिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो तब आप उस चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप भी तैयार कीजिए ताकि आप कर सकें। हेरिडिटी क्लास 10th। सबसे पहले बात करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसी टर्म है आपके इस चैप्टर में जिसमें आपको पता चलता है कि यहाँ पर कैरेक्टर्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डन। ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स का जाना, तो ये आपको हेरिडिटी पर मिलता है। ठीक है, हेरिडिटी के टाइप्स देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप्स हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। ठीक है, एंड एक्वायर्ड। सो एक्वायर्ड जो कि क्या होगा, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, यानी कि जब कोई ऑफस्प्रिंग दुनिया में आ गया है तो अब वो बाहर से चीजें गेन करता है, तो कुछ कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इनहेरिटेड यानी कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग गया है ये, यानी कि मिलता पेरेंट्स से है। यहाँ पर क्या होता है, लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करता है। अब हेरिडिटी चैप्टर में अब यहाँ पर आपके पास मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे। तो हमारे जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने हेरिडिटी के लिए क्या किया वो देखिए। हेरिडिटी के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। डन। वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पर टॉल के लिए उन्होंने लिया कैपिटल T और शॉर्ट के लिए उन्होंने लिया स्मॉल t। ठीक है, टॉल से जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आई थी वो आई थी आपकी F1 जनरेशन, वो थी कैपिटल T स्मॉल t, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन जब F2 जनरेशन की आप बात करते हैं तो F2 जनरेशन आई थी आपकी इस तरह से। क्योंकि हम एक रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को, तो अब हम देख लेते हैं क्या थी F2 जनरेशन। तो यहां पर उसका फिनोटाइप आया था 3:1 एंड जीनोटाइप आया था 1:2:1। Now come to the dihybrid cross. डाईहाइब्रिड क्रॉस, वही मेंडल का एक्सपेरिमेंट, डाईहाइब्रिड क्रॉस फॉर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जिसमें उसने राउंड एंड येलो पी सीड लिए थे और रिंकल्ड एंड ग्रीन पी सीड लिए थे।
कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई। ये राउंड एंड येलो, दीज आर रिंकल एंड ग्रीन सीड। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए इसको ऐसा करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब फर्स्ट जनरेशन क्या बनने वाली थी? गैमेट्स बन गया, गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब आपकी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या थी? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। नाउ कम टू द सेकंड जनरेशन। जब हम F2 जनरेशन पर गए तो हमें फिनोटाइप मिला, वो क्या था? 9:3:3:1। So 9 round and yellow, 3 round and wrinkled, 3 capital R, capital Y, small y, small r, capital Y, small r, small r. So round and green and wrinkled yellow. स्मॉल आर ये एक ही था, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, रिंकल्ड ग्रीन। डन। ये हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ। सेक्स डिटर्मिनेशन ये अलग से टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में सीधी सी बात है, पेरेंट्स में एक मेल होगा, एक फीमेल होगी, मेल फीमेल, ठीक है। गैमेट्स, मेल के पास क्रोमोसोम कौन से होते हैं? मेल्स के पास कौन से होते हैं भाई? XY, फीमेल XX। तो जब गैमेट्स बने तो XY XX, तो यहां पर 50% चांस होते हैं गर्ल चाइल्ड और 50% चांस है बॉय। तो यहां पर इस तरीके से आता है। अब हम इसकी टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन में बहुत यूज हुआ है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनके पास क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जीन्स, जीन्स क्या है? जीन्स क्या लेकर जाएंगे? कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने का काम करते हैं। तो कैरेक्टर्स किसके थ्रू जाते हैं? कैरेक्टर्स को ले जाते कौन है? जीन्स ले जाते हैं। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक पार्ट या सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन रखता है, उसे कैरी करता है, कैरी इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पर डीएनए ही तो है जो आगे पास ऑन होंगे, तो उनका एक सेगमेंट है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ये, जीन उसका एक सेगमेंट है। तो इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में पहुंचाने का काम डीएनए करता है। पास
जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जीन, क्रोमोसोम, डीएनए। तो एक बार हम देख लें तो देखा आपने पूरा चैप्टर एक ही पेज पर एक ही बार में क्विक रिवाइज कर लिया। हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यहाँ पर हेरिडिटी दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो पेरेंट से मिला है, एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस से कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं। अब मेंडल ने आगे एक्सपेरिमेंट किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने देखा F1 जनरेशन सारी टॉल थी। ऐसे ही जब उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा तो F1 जनरेशन में राउंड राउंड येलो थे सारे, यानी कि सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वहां प्रेजेंट थे और उन्होंने अपना इफेक्ट दिखाया। अभी F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों आए और वहां पर इनका F1 का मेंडल के फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट था वो 3:1 और इसका था 9:3:3:1। जीनोटाइप डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी है जो हम आपको बनवा देंगे। वो क्या है आपका 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। 16 आपके सामने प्लांट्स आएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जो आप रेशियो से देख लीजिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल के पास क्रोमोसोम XY होता है। आपको भी पता है कि एक इंडिविजुअल के पास कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। 46 में से 44 आर द ऑटोसोम्स एंड 2 क्रोमोसोम यानी कि 1 पेयर क्रोमोसोम्स आर द सेक्स क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल। सो XY XX। तो 50% चांसेस हैं बेबी गर्ल के एंड 50% चांसेस बेबी बॉय के। इस पूरे चैप्टर में क्रोमोसोम, जीन, डीएनए इनकी आपको बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ अपनी क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी जीन्स करते हैं और जीन्स कहाँ पर होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं डीएनए के, जो वो डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट कहते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। सोचो आई की इंफॉर्मेशन है तो वो डीएनए का एक सेगमेंट है जिस पर होगी, तो वहां से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ये आपके लिए माइंड मैप है हेरिडिटी चैप्टर का। ऐसे ही आपको पेपर के लिए जो आपको हेल्प करें एग्जामिनेशन में, इस तरह के माइंड मैप और क्विक रिवीजन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को बच्चों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।